दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की ग्लाइड बम की, जिसकी क्षमता है 1000 किलोग्राम। जो इसका प्रकार है ना ग्लाइड बम, ये स्मार्ट बम भी कहा जाता है। इसका जो वजन है वो 1000 किलोग्राम तो है ही। इसका गाइडेंस है जीपीएस आधारित, और जो इसकी रेंज है वो 100 किलोमीटर है। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो SU-30 MKI और जैसे विमानों से लॉन्च हो सकता है। तो विकास करता है डीआरडीओ। भारत का सबसे घातक बम है ये अब तक का। मतलब कि इससे भारी वजन वाला बम अब तक बना नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि कितना घातक होगा। 1000 किलोग्राम का बम सिर्फ अमेरिका जैसे देशों के पास ही है। अमेरिका और रूस, बाकी किसी भी देश के पास ऐसे बम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। यह दुश्मन के एयरवेज, रनवे, बंकर और इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत तबाह कर देता है कि भाई विमान उड़ेगा उससे पहले बंकर खत्म। मतलब बंकर कितना भी शक्तिशाली हो वो समाप्त तो हो ही जाएगा। एयरवेज कितना भी अच्छा हो वो भी इसके सामने टिकेगा नहीं। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक वेपन है एक तरह से। तो ग्लाइडिंग फेंस होते हैं इसमें, बहुत दूर तक ये निशाना लगा देता है, 100 किलोमीटर तक। अब इसकी बात करें तो 100 बम था भारत के पास पहले, SAAW। इसकी जो वजन था वो 125 किलोग्राम था। इसकी तुलना में 10 गुना वजन है इसका 1000 किलोग्राम ग्लाइड बम का, जो डीआरडीओ ने बनाया है। तो ये पारंपरिक सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर वेपन है, जो सटीकता से और विनाश की शक्ति का संतुलन प्रदर्शित करता है कि हम कितने सटीक तरीके से दुश्मन के बंकरों को और हर चीज़ को नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक संकेत भी है भारत के दुश्मनों के लिए, चीन, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए। भारत अब टेक्नोलॉजी में आगे हो गया, कारगिल की तरह नहीं रहा। कारगिल से सबक लिया और फिर ग्लाइड बम बनाने शुरू किए। आज भारत ने 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम सफलतापूर्वक जो है वो भारतीय सेना में शामिल कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसा करना बहुत ही शानदार है। ये विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। अमेरिका जैसे देशों के पास ही ऐसे बम है। अमेरिका, रूस, चीन, 3 देशों के पास है। अब चौथा भारत है जो इसके पास है। पारंपरिक नॉन न्यूक्लियर वेपन है। तो आपको स्ट्राइक करने के लिए बहुत सारे विमानों की जरूरत नहीं है। एक विमान से ही आप जो है इस बम को दाग सकते हैं, किसी भी विमान से। तो आपका क्या सोचना, भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए? तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।